और महिलाओं का जो है नेतृत्व करने वाली श्रीमती ललिता जी भी जुड़ चुकी हैं। इधर हमारे छुरा टीम का टॉप लीडर दीपक ध्रुव जी भी आ चुके हैं और काफी लोग मैंने कहना चाहिए अभी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप 10 मिनट के अंदर जुड़ें। मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइमिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा कोई लेट अगर होता है तो 2-4 मिनट है, वो है अपना बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं, सो द प्लान, एसटीपी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो हम कैसे अपने प्लान को प्रेजेंट करें, ये आज के आप पूरा ट्रेनिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुखदेव और आप सभी देख रहे हैं स्काईबीज ग्लोबल डायमंड प्राइवेट लिमिटेड। और आज का मुख्य ट्रेनिंग का विषय है अपना बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं, सो द प्लान। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसटीपी, है ना। तो एसटीपी का तरीका माने हम प्लान दिखाने का तरीका, सही तरीका क्या है, तो आज आप सभी सीखने वाले हैं। एक बार जोरदार इस्माइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लान दिखाने से पहले अच्छा रिश्ता बनाएं। देखिए, सबसे पहले आप किसी के पास जाते हैं तो उनसे आपको रिश्ता बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा संबंध बनाने के लिए फ्रेंडली बातचीत से शुरुआत करें। उदाहरण भी दिया गया है कि आजकल आपका दिन कैसा चल रहा है, मैं आपके साथ कुछ साझा करने के लिए उत्साहित हूं, जिससे जिससे मेरे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मतलब आप जब किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसी तरह की बातों से स्टार्ट करना है। आप पहले संबंध स्थापित करना है ना। तो आपके बातों से लगना चाहिए सामने वालों को कि कुछ आपके पास तो कुछ स्पेशल है जो आप बताने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है। अगला है, उनकी जरूरतों को समझे, है ना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सामने वालों को जरूरत कुछ और होता है और हम कुछ और बता रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले उनसे हमको माने दोस्ताना एक मतलब फ्रेंडली व्यवहार करना है। दूसरा, उनके जरूरतों के हिसाब से हमें बातों को रखना है ना। तो उनकी जरूरतों को समझे, पहले आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है। उनके पेन पॉइंट का या लक्ष्यों की पहचान करने के लिए अधिक से अधिक प्रश्न पूछना है आपको। जैसे कि उदाहरण के लिए, आपके वित्तीय लक्ष्य क्या है, मतलब आपके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है, मतलब आप कितना कमाना चाहते हैं। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या अपनी काम से, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। मतलब मान लीजिए कोई बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, कमाता तो अच्छा होता। अब वो व्यक्ति का 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो भी वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है छोटा बड़ा, तो वो उतना नहीं, क्या उससे कमा सकता है वो 1 लाख रुपया महीने का? अगर नहीं, तो उनको आपको उस हिसाब से बात करना है। तो दूसरा हमको क्या करना है, उनकी जरूरतों को समझें और समझ करके फिर हमको आगे बढ़ना होगा, है ना। तीसरा है, सही बैठने की जगह चुने। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कोई मिल गया, पान के ठेला मिल गया, वहीं बकर बकर करना स्टार्ट कर दिए। कहीं भी खुल जाते हैं हम लोग अपना, है ना। किसी को फोन में ही हम सारे चीज बता देते, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले सही जगह चुनना है आपको बैठने के लिए, ताकि प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्लान दिखाने के लिए एक शांत आरामदायक जगह चुने। उदाहरण के लिए कॉफी शॉप, अब शहरों में तो कॉफी शॉप वगैरह होता है, लेकिन गांव में नहीं होता है। तो वहां पे आप अपना घर या सामने वाला का घर या किसी भी का घर को आप एक शांत जगह को चुन सकते हैं जहां पे शोरगुल ना हो। ठीक है। चौथा पॉइंट है, एक सकारात्मक माहौल बनाएं। सबसे पहले जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो वहां पे माहौल को आपको पॉजिटिव बनाना है। अब आप अगर भीड़ भाड़ वाले जगह पे हैं तो पॉजिटिव माहौल बना ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे इसीलिए क्या बोला गया है कि शांत जगह चुने जहां पे आप बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं। सकारात्मक और उत्साह दृष्टिकोण के साथ बिजनेस प्लान की शुरुआत करें। सकारात्मक और उत्साही दृष्टिकोण के साथ बिजनेस प्लान की शुरुआत करना है आपको। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने के लिए उत्साहित हूं जो आपका जीवन बदल सकता है। तो अगला पॉइंट क्या है कि एक सकारात्मक माहौल। आप इस तरह की बात अगर करेंगे सामने वाले को, तो उनका जो है
नजरिया, उनका जो दृष्टिकोण, उनका झुकाव आपकी तरफ होगा, है ना? क्योंकि मैं बोलेंगे मेरा भला हो तो वो नहीं ध्यान देगा, लेकिन जब आप हम उनकी बात करते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ और उत्साहित हूँ उस प्लान को आपको दिखाने के लिए, जो आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, तो सामने वाला का झुकाव हमारी तरफ होता है। और इसी तरह से अगला जो कदम है, वो है एक कहानी से शुरुआत करें। बहुत सारे कहानी होते हैं, एक कोई भी कहानी से आपको शुरुआत करना है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि गेस्ट को प्रेरित करने के लिए एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी शेयर करना है ना? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस व्यवसाय ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। आप अपना बता सकते हैं। अगर आपका खुद का नहीं तो आप अपने अपलाइन का बता सकते हैं कि भैया हमारे एक अपलाइन है, पिछले 6 महीने में इस सिस्टम में उन्होंने बाइक अचीवमेंट कर लिया, है ना? तो वो आप अगर आपके टीम से कोई है तो उनका आप जिक्र कर सकते हैं। और किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, किसी ने घड़ी अचीवमेंट किया, किसी ने और कुछ अचीवमेंट किया, कोई कंटिन्यू पैसा इनकम कर रहा है, वो आप बता सकते हैं अपने सीनियर के विषय में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पांचवा पॉइंट है, एक कहानी से शुरुआत आपको करना है, स्टोरी, है ना? स्टोरी का मतलब ये नहीं कि बाहर का मटेरियल लाके करना है, अपने टीम के, अपने कंपनी के अंदर का। कंपनी का परिचय दें, उसके बाद आपको कंपनी का परिचय देना होगा। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे, है ना? छोटा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कि भाई अपनी कंपनी का जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है आपकी, उसके आपको उसके विषय में, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप स्काई बीच के हैं तो स्काई बीच के विषय में आपको बात करना है। उदाहरण भी दिया गया है, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, जैसे आपकी कंपनी क्या करती है इत्यादि। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारी स्काई बीच ग्लोबल डायमंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है, जिसके पास आज 100 प्लस प्रोडक्ट है, 100 से अधिक प्रोडक्ट है, जिसमें से आपका पर्सनल केयर, आपका हेल्थ केयर और आपका एग्रीकल्चर ने तो अपने धूम मचा के रखा है मार्केट में, है ना? इसके अलावा कंपनी एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट काफी ला चुके हैं और अभी कंपनियां काफी बना रही है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया परिचय, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगला है उत्पादों और सेवाओं का को हाईलाइट करें। जो भी प्रोडक्ट्स है अपने कंपनी का, उस, है ना? तो वहां पे उस प्रोडक्ट के और उनके सेवाओं को आपको हाईलाइट करना है कि कंपनी के जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताएं। लोग, ऐसा नहीं है कि आपको सब प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट के बारे में तो आपको नहीं बता सकते, तो यहाँ संक्षिप्त में आपको हाईलाइट करने हैं कुछ उन प्रोडक्ट को जो आपने यूज किया और उसके रिजल्ट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? उदाहरण के लिए हमारे पास में ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट है जो हजारों लोगों के जीवन बदल चुके हैं। आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हजारों लोगों के जीवन बदल चुकी है। कई यूट्यूब में कई वीडियोस आपको मिल जाएँगे, आप सर्च करेंगे, आपको लकवा का, बीपी का, शुगर का, आपको माने बहुत सारे ऐसे असाध्य बीमारी, कैंसर तक का, और भी बहुत बड़े बीमारी और भी बहुत सारी चीजों का आपको यहाँ पे वीडियो जो है मिल पाएंगे। तो आप इस तरह से उनको बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको जो देखना है आप यूट्यूब में जाके, क्योंकि हम माने खाली बात नहीं करते, सबूत के साथ बात करते हैं, तो सबूत सारे हमारे यूट्यूब में डले हुए हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगे जिसमें किसानों ने अच्छा फसल भी लिया, अच्छे ग्रोथ भी किए, किसानों ने इनकम भी किया और अच्छा खेती भी उनका हुआ और उनके जमीन भी बन गए। पहले जमीन पत्थर से होते थे, अभी जमीन मुलायम हो गए, है ना? तो जो जमीन का जो वो है वो बताइए लोगों को, है ना? तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे कंपनी के उत्पादों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपको बिजनेस के प्लान को बताना है ना? कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छे से समझाएं। उदाहरण के लिए आप ना केवल अपनी बिक्री पर बल्कि अपनी टीम की बिक्री पर भी कमीशन कमाते हैं। आपको ये इस पे प्लान में तो दिया ही है कि कैसे आप माने काम करते हैं और आपका टीम में खरीदी लोग करते हैं और आप खरीदी करते हैं तो कैसे आपको कैशबैक आता है और कैसे आपकी टीम खरीदी करता है तो उनको भी कैशबैक आता है, आपको टीम का कमीशन आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बिजनेस प्लान के दौरान आप दिखाते हैं। प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है, यहाँ पे पेट्रोलिंग भी मिलता है और यहाँ पे आपको रिवार्ड भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है प्लान के माध्यम से आपको
प्लान को मतलब यहाँ पे प्लान प्रेजेंट करना है आपको, जो भी प्लान है उसको आपको बताना है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का बताना है। आप अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का बताना है। अगला है सक्रिय रूप से सुने। देखिए क्या होता है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो यहाँ पे ये बात एकदम चरितार्थ होता है कि जब आप किसी के पास सुनाने गए हैं तो उनका सुनना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप माने राइट बटन को क्लिक नहीं कर पाएंगे। जब राइट बटन क्लिक नहीं होगा तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी और आपका बल्ब वहीं पे बुझ जाएगा। तो प्लान दिखाते समय आपका गेस्ट कोई भी सवाल पूछे तो उसे ध्यान से सुने और सही सही जवाब दें। लेकिन प्लान दिखाते तक उनको रोक के रखें कि सर मैं पूरा प्लान करूंगा, मैं प्लान करूंगा, 10-20 मिनट लगेगा। 20 मिनट के बाद जब आपको जो क्वेश्चन रहेगा, हम वन बाय वन आपका क्वेश्चन आप रखिए, बीच में आप मत बोलिए, और आप जितना भी क्वेश्चन और जो भी आपका वो होगा हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आपको पहले उनको सुनना है प्लान दिखाने के बाद, और उनके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी होगा उनका आपको संतुष्टि भरा जवाब आपको देना होगा। अगला जो है 10वां पॉइंट है, गेस्ट कुछ बोले तो तुरंत सहमत हो जाएं। जैसे कई लोग क्या रहता है ना कि अगर थोड़ा सा गेस्ट थोड़ा भड़काऊ टाइप का स्वभाव का है तो वो कुछ का कुछ बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप प्लान दिखाने जाते हो, प्लान शुरुआत कर, अरे हम बहुत देखे ऐसी कंपनी, सब 4 दिन का है, ये है वो है, सब भाग जाते हैं, इस टाइप का पहले ही सब बार में लोग बोलते हैं। तो वहां पे आपको उसके बातों को काटना नहीं है, यार तुम गलत बोल रहे हो, हमारी कंपनी तो ऐसा नहीं बोलना है। वहां पे बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं सर, आपकी बातें एकदम 100% सही है, ऐसा ही होता है मार्केट में और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन लगा करके, किंतु परंतु लगा के आपको अपनी बातों को उनको समझाना है। जब भी आपका गेस्ट कोई प्रश्न पूछता है तो सबसे पहले आपको उससे सहमत होना है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, ऐसा बात करना है उनको। कभी उनकी बातों को काटना नहीं है। हाँ सही बोल रहे हैं सर, वास्तव में जो बोल रहे हैं वैसी है। तो जब आप उसके तरफ झुकाव करते हैं ना तो उसको भी लगता है यार कि नहीं, सामने वाला मेरा बात मान रहा है, मेरे बात को समझ रहा है, मेरे भावना को समझ रहा है। तो इस तरह से वो जो है भावनात्मक आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगला है प्रशिक्षण एवं सहायता, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अपने कंपनी के ट्रेनिंग और सहायता के बारे में बताएं। उदाहरण के लिए, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जैसे कि हमने हमारा जो 101 पीपीटी है जिसमें बिल्कुल फ्री है, वो कोई भी हमारी साइट में जा करके अपनी आईडी खोल के उसको देख सकता है और समझ सकता है। उसमें सारी चीजें दी गई है। एक कोर लीडर, मतलब अगर अर्श से फर्श तक माने लोगों को जाने के लिए, एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को लीडर बनने का पूरा उसमें चैप्टर दिया हुआ है। उसको अगर फॉलो कर लें तो आदमी ऐसे ही सफल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमने अभी पिछले बार आप लोगों को गोल सेटिंग का एक अलग से फिर दिया, क्योंकि गोल सेटिंग उसमें भी है, लेकिन गोल सेटिंग का ही एक विषय था। और आज का विषय है प्लान कैसे प्रेजेंट करें, है ना। तो इसी तरह से हम आपको ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग अभी देते रहेंगे। आप लोग सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे प्रशिक्षण एवं सहायता के बारे में बताइए कि हमारी कंपनी का पर डे रात को 8:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक एक जूम में मीटिंग होता है जो डिजिटली होता है। आप घर बैठ करके, घर में रह के आप उसको प्लान कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, फिजिकल भी हमारे कंपनी का मीटिंग होता है, रिवार्ड प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो इन सारी चीजों का भी आपको लाभ मिलेगा। प्लस यहाँ पे सिखाने के लिए हमारे एमडी साहब एकदम एक पैर में खड़े रहते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज आपको सिखाने की बात करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बारे में, और आपको जी किस तरह से सहायता कंपनी करती है, चाहे वो प्रोडक्ट पहुंचाने का हो, चाहे मने पे आउट का हो, चाहे वो किसी भी एंगल की अगर हम बात करें, इसका इवन आदमी घुमा फिरा के बात करता है, घुमा फिरा के प्लान करता है, तो घुमा फिरा के प्लान नहीं करना है ना। कट टू कट प्लान करना है, एकदम सामने वाले को सीधा सीधा बात करना है ना। घुमा फिरा के बात नहीं करना है, उससे कोई भी छुपाना नहीं, कोई भी चीजों को, है ना। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि बहुत अधिक जानकारी से आपका गेस्ट कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए
प्लान को आसान और साधारण रखें। मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी आप दे दोगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट प्लान को आपको रखना है। जैसे कि आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको कैशबैक मिलता है, जबकि कैशबैक आपको मार्केट में कोई नहीं देता। लेकिन ये आपको हर बार हर खरीदी में कैशबैक देगा। तीसरा, आप अगर आप किसी को प्रचार करते हो, लोगों को बताते हो और वो भी सामान खरीदता है तो भी आपको कमीशन आता है। जबकि मार्केट में आप किसी का साड़ी बेचवाते हो, किसी का कुछ भी दुकान के बारे में प्रचार करते हो और लोग खरीदते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन स्काई बीज ग्लोबल तो ये इतने ही शॉर्टकट उनको बताना है। उसके बाद थोड़ा-सा उनको फ़ोकस्ड करना है कि आप यहाँ काम करते हो तो आपको पेट्रोलिंग मिलता है, आप यहाँ काम करते हो तो आपको माने ये सारे रिवार्ड मिलते हैं। बस इतना ही प्लान है, खत्म। ज़्यादा कट मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताने का है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा, है ना? मैंने देखो 5 मिनट में पूरा प्लान बता दिया आप लोगों को स्काई बीच का, है ना? तो कंपनी के प्रोफाइल, अभी हमने प्लान बताया, कंपनी का प्रोफाइल थोड़ा से जैसे कि उस टाइम पे जब कंपनी का आया था, कंपनी के बारे में बताना था, तो आपने बता दिया कि कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है, पिछले 5-6 साल से चल रही है। और जो है कंपनी के सीएमडीए हैं, एमडीए हैं और कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट हैं। फिर प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, प्रोडक्ट में ये माने हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, किचन केयर है, एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी है, बता दिए कंप्लीट। अब एक-एक को खोलना नहीं है कि इसमें नोनी है, तो ये है, वो नहीं। हेल्थ केयर है, कंप्लीट, एग्रीकल्चर है, कंप्लीट। तो एक बार बता दिए। अब सामने वाला अगर फोकस कर रहा है आपको कि सर मैं वो मतलब आप जान जाएँगे कि सामने वाला चाहता है कि एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है क्योंकि वो किसान है। तो थोड़ा-सा आप उसको एग्रीकल्चर के बारे में डीपली थोड़ा नॉलेज दो लास्ट में। चलिए, तो यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल बताना है, प्रोडक्ट्स बताना है, प्लान बताना है और सपोर्ट सिस्टम बताना है कि कैसे यहाँ पे सीनियर सपोर्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे कंपनी सपोर्ट करती है, ये इसके विषय में आपको जानकारी देना है। अगला है सफलता की कहानियाँ शेयर करें। देखिए, हमारी कंपनी में कंपनी के सफल लीडर्स की कहानी जरूर बताएं। अभी हर कंपनी में कोई ना कोई सफल लीडर होता है, तो उनकी कहानी आपको बताना है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अंगेश ने केवल 6 महीनों में, आप मने समरेश बोल सकते हैं, आप जय बोल सकते हैं, कैसे हमारे जेके सर ने यहाँ पे एक अच्छा अचीवमेंट किया, 2-2 लैपटॉप अचीवमेंट किया, एक बाइक अचीवमेंट किया है। तो इसी तरह से आप मने यहाँ पे बता सकते हैं और अपनी आय दोगुनी कर लिया। तो इस तरह से जो भी आपको जिसका भी नाम आ जाता है पूरे टीम में, पूरे कंपनी में, तो उनके बारे में बता देना है कि सामने वाला उसको तो नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं। तो आप जो जानते हैं वो आपको बता देना है कॉन्फिडेंस के साथ। अर्जेंसी पैदा करें, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अर्जेंसी पैदा करें, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, बिना दबाव के अर्जेंसी का भावना पैदा करें। देखिए यहाँ पे अर्जेंसी तो करें, लेकिन आपको दबाव नहीं देना है, दबाव नहीं डालना है सामने वाले के ऊपर। अब उदाहरण के लिए दबाव कैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतनी तेजी से आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं सर। आप जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी ही आप उतनी तेजी के साथ आप माने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कोई दबाव नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे कि हम एक और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो अर्जेंसी क्रिएट कराता है। अर्जेंसी क्रिएट कराने का एक बहुत बढ़िया अस्त्र-शस्त्र नेटवर्क मार्केटिंग में इसे कहा जाता है और वो है कि आप अपने पास में कुछ फॉर्म फिल अप करके रखो। कुछ फॉर्म फिल अप करके अपने पास में रखिए और उसको फॉर्म को सामने वाले को दिखाइए कि देखिए सर, आपके आने के बाद मेरे पास में देखिए 10 फॉर्म मेरे पास पड़े हैं। अब ये लोग कोई पैसा का जुगाड़ में है, कोई और कुछ का, कोई और कुछ का, तो आप माने तब तक आप अगर कर लेते हैं, तो ये 10 के 10 फार्म आपके नीचे जाएगा। अब ये तो मेरे पास है, अब मेरे सीनियर के पास भी ऐसा न जाने उसके 50 फार्म होगा। हमारी टीम में भी हमारे लोगों के पास में किसी के पास 2 फार्म, किसी के 5 फार्म, ऐसा। तो सैकड़ों फार्म है सर। आप जितने जल्दी आप साइन अप करते हैं, आपके बाद जितने लोग आएँगे, सब आपके नीचे में आएँगे सर। ऐसा हमारा प्लान है। मैं स्काईबीज वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आप अपना अगर स्काईबीज के प्रोडक्ट बेस की करेंगे तो वहां भी आप बता सकते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन का और अप लाइन का तो नहीं बता सकते। लेकिन आपके पास जो है आप उसको बता सकते हैं कि मैं ये 10 फॉर्म आपके नीचे फिलअप करूंगा यदि आप अभी साइन अप करते हैं। तो इस तरह से ये एक अर्जेंसी क्रिएट करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इसको नहीं बताया जाता है। ये मैं स्पेशली पर्सनली आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेनिंग में
जो आसान है वही बताया गया है। तो अर्जेंसी इसमें और मतलब उसको लगता है हाँ, अच्छा मैं अभी अगर जॉइन कर लेता हूँ, तो मेरे नीचे में 10 लोग आ जाएँगे। तो सामने वाले को क्लिक करता है उसका दिमाग और वो तुरंत फिर वो माने एक्शन लेता है और वो अपना जॉइनिंग कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि उनको अब तुरंत फ़ायदा दिख गया ना, क्योंकि हमने प्लान में क्या बताया कि आपको लेफ्ट राइट 2 लोगों को लाना है। तो वो 2 लोगों को लाना उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। लेकिन जब आप उसको ये बताते हैं कि मेरे हाथ में 10 फ़ार्म है, तो सामने वाले को लगता है यार ये 10 फ़ार्म मेरे नीचे जाएगा मतलब मेरा काम तो आसान हो गया। चलो कर देते हैं, तो वो साइन कर लेता है। ठीक है? तो आइए ये एक तरीका हो सकता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। जो भी ऑब्जेक्शन आता है टीम के अंदर उसको आपको हैंडल करना है। अपने स्तर पे हैंडल करना है। जब आप अपने स्तर पे ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना सीख जाते हैं, तो आप कंप्लीटली लीडर बन जाते हैं। आपको कंपनी पे, एमडी पे, कंपनी के ऊपर के और भी जो सीनियर आपके हैं, उन तक पहुँचने का आवश्यकता नहीं होता। और ऐसा जिस दिन हो गया उस दिन आप कंप्लीटली लीडर बन जाते हैं। तो गेस्ट के सभी ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करें। वो जो सवाल पूछे उसको सही-सही जवाब दें। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए यदि कोई प्रमाण दिखाने की ज़रूरत हो तो वो भी दिखाएँ। अब जैसे कि कई बार होता है ना कि सामने वाला समस्या बताता है कि अरे यार! ऐसा तो कंपनी बहुत भाग जाता है ना? तो उनको आप ये बता सकते हैं कि कोई नई कंपनी भाग जाता होगा, सर ये तो हमारी कंपनी देखिए 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है तो वो दिखा दिए। देखो 2018 में हुआ, अभी 2024 चल रहा है, 6 साल हो गया सर। तो 6 साल में कंपनी नहीं भागी है, तो अब क्यों क्यों भागेगी? इसके अलावा जैसे कि हमारे संत राम जी ने एक वीडियो बनाया था ना जिसमें उन्होंने बोला कि यार हम तो ₹3000 लगा रहे हैं जिसका प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। लेकिन कंपनी तो करोड़ों रुपया लगाया है। 100 प्रकार का प्रोडक्ट है। एक-एक प्रोडक्ट में 1-1 लाख भी लगाया होगा तो 100 प्रकार के प्रोडक्ट में 100 लाख रुपया माने 1 करोड़ लग गया। अब कंपनी करोड़ों रुपया लगा के क्यों भागेगा? वो कंपनी भागता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो भाग के चला जाता है। लेकिन हमारे कंपनी के पास तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ भागेगा? और वो प्रोडक्ट बिकेगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो आया है, क्यों भागेगा? तो उन्होंने एक अच्छा वीडियो बनाया, ये भी एक तरीका हो सकता है ना? और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि कोई बोलता है कि नहीं यार, वो आप बोल रहे हो वो तो झूठ बोल रहे हो कि मानिकराज जी को बाइक मिला है। तो आप उसको दिखा सकते हो कि देखो ये हमारी कंपनी का एमडी है और ये हमारी कंपनी का लीडर, टॉप लीडर है वाईके सर और ये हमारी कंपनी का मानिकराज जी है जिनको सर और यहाँ पे अपलाइन के साथ और पूरे टीम के साथ सबके सामने में बाइक का चाबी थमा रहे हैं। तो वो फ़ोटो आपने रखा है अपनी गैलरी में तो वो दिखा दिए। तो प्रमाण का मतलब ये नहीं कि कंपनी के ही प्रमाण। प्रमाण का मतलब हर आप जो शब्द बात कर रहे हैं, कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि समरेश राय को बाइक मिला तो उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। समरेश राय जी के पास कार कंपनी ने दिया है तो वो प्रमाण आपके पास होना चाहिए। उनका एक फ़ोटो उनकी कार के साथ होनी चाहिए या जो प्रोग्राम में हमने उनको चाबी दिया है, वो प्रोग्राम का एक पिक्चर अगर आपके पास में है, तो वो आपका काम करेगा कि नहीं कंपनी ने दिया है। तो इस प्रकार से जो भी प्रमाण है, कई लोगों को आप बता रहे हैं कि ये हमारा मोबाइल अचीवर है, हमारा टैबलेट अचीवर है, तो जो भी फ़ोटो पिक्चर वगैरह होंगी, वो आप बता सकते हैं कि देखिए कंपनी ने भरे मंच में लोगों को ये मोबाइल दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं उसके बदले में। तो इस प्रकार से जो है आप जो है ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करें और प्रमाण के साथ प्रमाण के साथ में उनको क्लियर करें। सैंपल प्रोडक्ट दें। अगला जो है सैंपल प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट के डेमो या प्रदर्शन करें। हमारे कई प्रोडक्ट के डेमो हैं, वो उसको आप सीखें पहले और उसको दिखाएँ। जैसे तुलसी ड्रॉप का एक डेमो है, तुलसी ड्रॉप को पिलाने के 10 मिनट के बाद में आप अपने हाथों से 2 लोगों को उठा सकते हैं, है ना? मतलब इतना ताकत आ जाता है तुलसी ड्रॉप के यूज़ करने से। इसके अलावा तुलसी ड्रॉप से आप बेटाडीन के जो काला कलर होता है, लाल काला कलर होता है, उसको क्लियर कर सकते हैं पानी को। इसके अलावा माने कहना चाहिए हमारा सीएमडी ड्रॉप से या हमारे तुलसी ड्रॉप से आप माने लाइट जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेमोस हैं, जो सीख करके आप माने हमारे सैनिटरी पैड है जो महिलाओं का, जिसका आप माने कहना चाहिए 1 गिलास पानी को वो कैसे सोख लेता है, एक छोटा-सा आइटम और वही मार्केट का मेडिकल में जो साधारण पैड मिलता है, वो कुछ भी नहीं सोख पाता और सोखने के बाद भी वो गीला रहता है और हमारा सोखने के बाद 1 गिलास पानी सोख लेगा और सूखा का सूखा रहता है।
तो ये सारे डेमोस आपके पास होने चाहिए यदि आपको मार्केट में इफेक्टिव तरीके से आपको प्लान करना है। आपने प्लान किया लेकिन आपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिया तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव तरीके से प्लान करना। उदाहरण के लिए मैं आपको करवाने के लिए एक नमूना लाया हूँ। आप अगर नमूना लाए हो तो दिखा दो, या कई लोगों के लिए गेम चेंजर रहा है ना? तो कई लोग उसी को देख के ही आ जाते हैं, तो कई लोगों के लिए गेम चेंजर का काम करता है। मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा करें, प्रभावी मार्केटिंग तकनीक साझा करें। उदाहरण के लिए हम ज़्यादा ग्राहक तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाते हैं। देखिए, अभी भी हमारे कंपनी में पिछले 2 साल से 2022 से मैंने 21 से लगातार आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप आओ। सोशल मीडिया के तरीके से आप बहुत अच्छा से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे लोग आएँगे और आप नए लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, कोई खर्चा नहीं करना चाहता, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। सब फिजिकल तरीके से लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप फिजिकल तरीका से लगिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन डिजिटल के दुनिया हो गया है, अभी हमको डिजिटल में जाना पड़ेगा, और जो डिजिटल में जाके काम करेगा वो ज़्यादा माने प्रोडक्टिविटी कर पाएगा उन लोगों की अपेक्षा जो फिजिकल काम करते हैं। तो अभी हमारे पास में बहुत सारे माने कहना चाहिए आज का माने क्या बोला जा रहा है यहाँ पे मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा करें। तो मार्केटिंग का आज जो रणनीति है वो चेंज हो चुका है। पहले की अपेक्षा आज का जो है मार्केटिंग करने का तरीका चेंज हो चुका है। यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा मैं फ़ोकस्ड करना चाहूँगा कि जैसे P3 बोला जाता है कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल, उसी प्रकार से P7 का मैं ज़िक्र करूँगा। P7 ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 7 बिंदु हैं, जिसमें प्रोडक्ट है तो उसकी कोई प्राइस होगा, और प्राइस है तो वो तब तक वो प्रोडक्ट और प्राइस में बिक सकता है जब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा। प्रोडक्ट है तो प्राइस है, दोनों हैं। प्रोडक्ट है और उसकी कीमत है, तो उसका प्रमोशन ज़रूरी है, प्रमोशन होगा तभी वो प्रोडक्ट बिकेगा। अब बिकेगा तो उसके लिए सही स्थान की भी चयन होनी चाहिए। अब हम किसानों के पास जाके आयुर्वेदिक दवा बेचेंगे तो शायद नहीं बिकेगा। अगर हम बीमार के पास जाके खेती-बाड़ी का दवा सामान बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। तो हमको सही स्थान की ज़रूरत है, जहाँ पे किसान लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हम जाके खेती-बाड़ी की बात करेंगे, तो बिकेगा। तो वो प्लेस आपको डिसाइड करना है। अब उसके बाद डिसाइड करना है आपको पीपल, माने लोग, बात एक ही है। तो ऐसे लोग जो जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, उसके लोग और उसके लिए स्थान। अगला है पैकेजिंग। अब जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं पिछले 2019 18-19 के बाद से हमारा जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग था, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर आया है। तब का हमारा प्रोडक्ट और आज का हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी के साथ-साथ हमने पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया हुआ है। इसके बाद इसके सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर के एक प्रोडक्ट कंप्लीटली होता है। तो P4 प्रोडक्ट, और P4 P का माने कहना है 7 P ऑफ मार्केटिंग, है ना? तो इस प्रकार से हम मार्केटिंग को कर सकते हैं, और ऐसा करके हम बहुत आसान बना सकते हैं अपने मार्केटिंग करने के तरीका को। अगला है इनकम दिखाएँ, ठीक है? इनकम दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप इस बिज़नेस से कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें। देखिए, प्लान में तो आपने बता दिया, लेकिन और भी आपको एक्सप्लेन करना है। उदाहरण के लिए, इस रैंक तक पहुँचकर आप प्रति माह ₹100 कमा सकते हैं। जैसे हमारे कोई भी एक लेवल को आप ले लीजिए, उस लेवल तक अगर आप पहुँच जाते हैं, तो एक इतना आप बिल्कुल कमा सकते हैं। तो एक जैसा जैसा कि मान लो आपने बाइक अचीवमेंट अगर कर लिया, तो बाइक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको ₹15,000 आपको मिलेगा प्रति महीना। तो वो एक पॉइंट है, उस पे भी आपको फ़ोकस्ड करना है। यहाँ पे इनकम दिखाए का मतलब वही है ना? प्लान में तो आपने दिखा दिया, लेकिन बाद में उसको थोड़ा से और फ़ोकस्ड करना है। या आप इस रैंक तक आ गए, आपने बाइक अचीवमेंट कर लिया, ये 6वाँ 8वाँ रैंक होता है, और यहाँ तक आते हैं तो आपकी इनकम इतना हो जाता है, और पर मंथ आपको इतना मिलेगा। और इस तरह से वर्क का फ्लेक्सिबिलिटी, आप इस कार्य को अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस को
अपनी वर्तमान कार्य को करते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सामने वाले को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सामने वाले को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सामने वाले को बोलना है, भैया आप जो काम कर रहे हैं, आप मास्टर हो, टीचर हो, शिक्षक हो, आप मने कहना चाहिए किसान हो, आप मज़दूर हो, आप जो भी काम करते हो, साइड बिज़नेस है आपका पर्सनल, तो भी आप उसके अलावा भी इस व्यवसाय को आप हमारा कर सकते हैं। इसको पार्ट टाइम के रूप में आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको क्लियर करना है ना? मतलब एकदम इस काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 24 घंटा लगना है, और जो लग के करता है वो सफल होता ही है। लेकिन आप भी सफल हो सकते हैं, और जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म में सफल हो जाएँ तब आपके जो पुराने काम है उसको छोड़िए, है ना? तो इस प्रकार से आप उनको बोल सकते हैं और ला सकते हैं सिस्टम के। भावनात्मक रूप से जुड़ें। अब देखिए, जो भी व्यक्ति है वो उसको उसके इमोशन के साथ में आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ना? गेस्ट को प्लान दिखाते समय इमोशन कनेक्शन बनाएँ, है ना? इमोशन इमोशनल कनेक्शन बनाएँ। उदाहरण के लिए उनके बच्चे के फ्यूचर और परिवार के फ्यूचर के बारे में बात करें। देखिए, हम जब प्लान-व्लान सब कर लेते हैं ना, तो एक बार माने उनको थोड़ा-सा हिंट भी आपको करना है कि भैया आप अपने बच्चे के फ्यूचर और अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में भी तो आप सोचो। आपकी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल रही है, निकल जाएगी। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी कष्ट से निकला है, तो आपके बच्चे का भी वैसी हो? आप तो हमेशा चाहेंगे ना कि आपके बच्चे वो सारे खुशी मिले, उनको वो सारा चीज़ें मिले, वो उनको वो जो चाहे वो उनको मिल जाए। तो उनके सपनों के लिए, उनके लिए आपको काम करना है, उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म है आपका, और उनकी फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे मान लो आप 50,000 कमाते हो साल का, महीने का, तो साल में आपने 6 लाख कमाया और अपनी ज़िंदगी भर में इतना करोड़ कमाया, उसके बाद तो आपका काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका कमाने का जो मतलब कहना चाहिए वो कोई सीमा नहीं है, आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। अगर आपने अच्छा से बिल्डअप कर लिया टीम को, तो आप पैसिव इनकम लाखों रुपया कमा सकते हैं यहाँ पे। और जो करोड़ों रुपया वहाँ पे पूरी ज़िंदगी में आप कमाएँगे, वो करोड़ों रुपये यहाँ पे 2-4 साल में आप कमा सकते हैं। 4-5 साल में आप कमा सकते हैं, है ना? तो इस तरह से जब आप उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो मेरे ख्याल से सामने वाला आपकी तरफ झुकाव करता है। और आइए अगला हमारा है ट्रायल के लिए दें। अभी देखिए, जो जो भी चीज़ें आपके पास में होगा, उसको ट्रायल के लिए आपको देना होगा। प्रोडक्ट या सर्विसेज़ का परीक्षण करने के लिए परीक्षण अवधि का सुझाव ज़रूर करें। उदाहरण के लिए आप इसे 1 महीने तक आज़मा सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आपके जीवन में कैसे फिट बैठता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे हमने किसी व्यक्ति के पास गया, अब जैसे मान लो हमने किसान के पास गया, अब वो किसान को हम बताए, प्लान बताए, सारा चीज़ बताए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए। अब किसान बोलता है कि नहीं यार, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप उनको बोल सकते हो, एक काम करो, ये पूरा पैकेज 3,000 का है, मैं आप एक आपके पास 1500 है ना, तो मुझे 1500 रुपए दो, मैं इसके आधे-आधे आपको दे देता हूँ। अभी वो बोलता है नहीं सर, मेरे पास 1 ही हज़ार रुपए है, तो आप एक काम करो, 1,000 रुपए दो, आप उनको निकाल के खोल करके 1,000 के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दे दीजिए और बोलिए कि आप इसको इस्तेमाल करके रिजल्ट देख के मुझे बताइए 15 दिन में। अब आप मुझे बताइए कि हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट अगर कोई किसान डालेगा, अगर उसने थोड़ा लिया है, 1 एकड़ का होता है 3,000 का, अगर वो व्यक्ति 1500 का आधे एकड़ का लिया, तो आधे एकड़ का भी अगर वो 1500 का मान लो, आधे एकड़ का 1,000 का हो गया, रीपर्चेस रेट की बात करें। तो आधे एकड़ में वो डालेगा और आधा देखेगा, तो उसको जो जो अंतर दिखेगा वो आपको ज़िंदगी भर फिर आपका ग्राहक बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रायल के लिए दीजिए, और ये 1 महीना 15 दिन में आपको रिज़ल्ट देता है हमारा प्रोडक्ट। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो किसी को शुगर है, किसी को कोई भी बीमारी एक्स, वाई, ज़ेड, अभी उनको बोलो कि आप एक काम करो, अभी आपके पास में 3,000 नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कितना है आपके पास? बोले 500 है। आप अपना कैप्सूल खोलो, डब्बा खोलो और चारों में से आप मने कहना चाहिए निकाल के सामने वाले को दे दो। अगर आपके आपके पास में नोनी का जूस है, अब जूस को तो आप नहीं खोल सकते, तो सामने वाला मान लो अगर पैसा देता है तो पूरा जूस को दीजिए, नहीं देता है तो आप कैप्सूल रखिए, नोनी का कैप्सूल आता है, तो नोनी का कैप्सूल निकाल लिए, बाकी प्रोडक्ट का निकाल लिए, जो भी जैसे मान लो कोई दर्द का पेशेंट मिल गया, तो उनको 5 माने उनको 10 ठो नोनी का कैप्सूल दे दिए, 10 ठो उनको सेलाकी प्लस दे दिए, 10 पीस उनको जो भी आपके पास में मने कहना चाहिए हिमबेरी है या जो उसके रिलेटेड बोन बूस्ट वगैरह है, कुरकुमिन, बोसवेलिया वगैरह है, तो जो भी रिलेटेड उस पेशेंट से, उस बीमारी से रिलेटेड प्रोडक्ट की आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उस हिसाब से आपके पास में
होने चाहिए और वो खोल के आपने उसको दे दिया। अभी वो 1 हफ्ता खाएगा, 5 दिन खाएगा, 5 दिन छठे दिन आपको फ़ोन करेगा, बेटा जो दवा दिया था, वो तो ज़बरदस्त मेरे काम कर रहा था, मैं तो रिंग चल रहा था, चल-बुल ले रहा था, अभी तो मैं फिर मेरा दर्द चालू हो गया, काम करो मुझे दे दो ना दवा आके पूरा। तो ये कब हुआ? क्योंकि आपने उसको डेमो के तौर पे उनके पास जितना पैसा था, उस हिसाब से आपने उनको दिया, इसलिए आपके पास अब वो ग्राहक आपके पास चल के आ रहा है। अभी आपको उतना ताम-झाम करने की आवश्यकता नहीं है। यस और नो, है ना? तो ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग पर चर्चा करें। देखिए अभी यहाँ पे बात आ जाती है टीम बिल्डिंग की। अगर आपकी टीम है, एक मजबूत टीम बनाने का महत्व समझाइए। इस व्यवसाय में सफलता सहयोग और टीम वर्क पर आधारित है। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय के अंदर में सफलता सहयोग और टीम वर्क पर आधारित है। सफलता यहाँ पे तभी मिलेगा जब आप इसको लोगों को सहयोग करेंगे और टीम वर्क माने टीम के साथ मिल के काम करेंगे, तब जाकर के आप सफलता हासिल कर सकते हैं इस बिज़नेस में। इस बिज़नेस में कोई अकेला नहीं कामयाब हो सकता, सोनवानी अकेला नहीं कामयाब हो सकता, जय कुमार साहू अकेला नहीं कामयाब हो सकता, मानिक राज जी अकेला कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम सबको कामयाब होना है तो हम सबको क्या बनाना पड़ेगा टीम, और टीम को भी हमको कामयाब करना है तो उनके लिए भी हमें टीम वर्क करना पड़ेगा। तब जाकर के हम सबका क्या होगा, हम सबका माने इनकम भी बढ़ेगा, हम सब माने कमा पाएँगे, हम सब आगे बढ़ पाएँगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगला है पारदर्शी रहें, जो भी चीज़ें हैं एकदम क्लियर रहें। लाभ और चुनौतियों दोनों के बारे में, लाभ और हानि दोनों के बारे में ईमानदारी बनाए रखें। मतलब कहाँ पे आपको देखिए कई जगह पे आपको खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि मीटिंग हॉल के लिए, कुर्सी टेबल के लिए मतलब मीटिंग के लिए खर्च करना पड़ता है। कई बार आपको पेट्रोलिंग माने फील्ड करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो लाभ और हानि जो भी है, लाभ चुनौतियाँ हैं, उसको आपको ईमानदारी से वो करना है। ये नहीं कि आपने टीम का लोगों का खर्चा करा दिया और आप माने शुद्ध निकल गए, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर। और किसी का भी हिसाब-किताब, लेन-देन को एकदम क्लियर रखें, जैसे हमारा जेके सर रखते हैं। पूरा एक-एक चीज़ को एक-एक डायरी में नोट डाउन करते हैं वो, है ना? उनको आज आज से 2018 में किसका पैसा आया, किसको प्रोडक्ट कब दिया, पूरा उसके पास में 2018 से डाटा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से सबके पास में पारदर्शिता एक होना चाहिए, सारे चीज़ लेन-देन का हिसाब-किताब होना चाहिए। उदाहरण के लिए यह जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, इसके लिए प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है। साथ में ये भी हम मतलब लोगों को क्लियर करते चलें, ये बहुत जल्दी अमीर बनने का कोई जादू का छड़ी नहीं कि घुमाया और अमीर बन जाएँगे। यहाँ पे मेहनत लगता है, यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम करने का आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से लोगों को हमको क्लियर रखना है, पारदर्शिता हर चीज़ में एकदम क्लियर टू कट रखना है। घुमा-फिरा के नहीं, लोगों को अंधेरे में नहीं रखना है कहने का मतलब। अगला है सहायता सामग्री प्रदान करें। जैसे कि ब्रोशर है, वीडियो है, ये प्रदान करें, जिनकी वे बाद में समीक्षा कर सकें। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद में आपने उनके पास ब्रोशर छोड़ दिया, तो वो बाद में ब्रोशर को स्टडी करेगा और आपको ऑर्डर करेगा। मेरा एक उड़ीसा का टीम है, उड़ीसा का एक लीडर है और वो व्यक्ति जो है काम तो नहीं करता लेकिन शुगर का दवा वो बेचता है। और अभी मैंने उनको शुगर का पिछले महीने एक ब्रोशर जो प्रोडक्ट बुक था, बुकलेट, मैंने उसके ऑर्डर पे मैंने बुकलेट डाला था। और आप लोगों को यकीन मानिए कि अभी वो केवल शुगर का दवा लेता था, अभी मेरे से वो उन्होंने बहुत सारे और अन्य बीमारी का दवा लिया है, उड़ीसा का है। तो आज ही मैं उनका एक पार्सल निकाला हूँ और इस महीने जनवरी में 2 पार्सल उनका निकल गया, जबकि वो महीना, 2 महीना, 3 महीने में पार्सल निकलता था। इस महीने उनका 2 पार्सल है हमारे प्रदीप जी के टीम से हैं। प्रदीप जी का आप लोगों को बता दूँ, प्रदीप जी का एक बहुत बड़ा टीम खड़ा हो रहा है उड़ीसा के अंदर, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, वो केवल शुगर के लिए आया था, शुगर का खा रहा था, शुगर का भेजता था। लेकिन अभी मैंने उनको बुकलेट भेज दिया तो अभी उनको बहुत सारे प्रोडक्ट वो मँगाया, है ना? तो इस प्रकार से जो है आपको तो ब्रोशर छोड़ने का, ब्रोशर देने का, अभी ब्रोशर जो है मेरा ₹200 का ब्रोशर है। मैं अगर सोचता यार 200 का ब्रोशर दूँगा तो क्या होगा? अभी मैंने वो नहीं सोचा,
200 का ब्रोशर उनको मैंने गिफ्ट कर दिया। अभी वो उसमें से ब्रोशर में से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, किसका फ़ायदा हो रहा है? अगर आप टीम लीडर हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से प्रदीप जी का टीम का रिपर्चेज़ बढ़ गया ना। तो जहाँ पे रिपर्चेज़ उनके पावर में 10,000 का नहीं होता था, अभी इस महीने में 60,000 का रिपर्चेज़ हो चुका है, अभी तक में। और कल 2 दिन 3 दिन का और समय है, मतलब 1 लाख से ऊपर जाएगा उन पे रिपर्चेज़ इस महीने। प्रदीप जी का एक लाइन में पावर में। तो इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है, ये जो चीज़ें हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर सेम टाइप के हम काम करेंगे तो क्यों कामयाब नहीं होंगे? आत्मविश्वास के साथ सेल्स क्लोज करें, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको क्लोजिंग को करना है ना? ये डरे-डरे नहीं, कई लोग क्या है डरे-डरे अरे कर तो देंगे, पता नहीं कल क्या होगा, कल सोनवानी भाग जाएगा तो, सोनवानी कंपनी को बंद कर देगा तो, सोनवानी मर गया तो, अरे भैया सोनवानी के पीछे पड़े हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये देखो, आप माने आप दूसरों को गारंटी मत लो। भैया जिस शरीर में कपड़ा पहने हुए हैं ना, तो जो कपड़ा आप पहने हैं उसकी गारंटी है कि वो अभी कई साल जाएगा। लेकिन आपकी गारंटी, हमारी गारंटी हमारे शरीर की नहीं है कि वो अगले दिन तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो यार क्यों डरते हो? डर-डर के क्यों काम करते हो? फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, मतलब ऐसा नहीं कि वो कंपनी का एमडी का ही खिंचाई कर रहे हो, कंपनी के एमडी का ही बुराई कर रहे हो, कंपनी के एमडी के पर ही भरोसा नहीं है। कैसे काम, कंपनी के एमडी को छोड़ो, कंपनी के सीनियर पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता मेरे दोस्त, भरोसा करना पड़ता है। जब आप भरोसा करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप बड़े काम कर पाएँगे। मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएँ और उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त करें, मतलब उनको, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। ये नहीं कि मैं हूँ तीरंदाज हूँ, मैं ही मतलब मैंने 30 मार खा हूँ, मेरे से ही बस हो रहा है, बाकी तुम तो मतलब मैं तो बम हूँ, तुम तो फुलझड़ी हो, ऐसा नहीं। भैया जितना पावरफुल आपको, आपको सामने वाले को रिलेट करना है कि आप भी पावरफुल हो। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मेरा मानना है कि इस व्यवसाय में सफल होने के लिए आपके पास वह सब कुछ है जो आवश्यकता है, जिसकी आवश्यक है, वो सारी चीज़ सर आपके पास में वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास में वो गुण है, आप एकदम मने कहना चाहिए मार्केट के जानकार हैं सर। आप बिल्कुल आ पाएँगे तो आप और हम दोनों मिल कर के सर धमाका करने वाले हैं, है ना? ऐसा लोगों को हमको क्लोज़ करना है आत्मविश्वास के साथ। फ़ॉलो अप के लिए टाइम ले लें, आपको फ़ॉलो अप के लिए किस तरह से यहाँ पे दिया है देखिए, अतिरिक्त प्रश्नों के समाधान के लिए एक फ़ॉलो अप के लिए समय निर्धारित करें। अभी आप उनको बोल सकते हैं कि सर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, अब एक काम कीजिए, इसके लिए हम लोग और किसी दिन बैठते हैं, और किसी दिन बैठ के इसमें धमाल मचाते हैं, दोनों मिल करके इसमें समीक्षा करेंगे, क्या हो सकता है, फिर आगे काम करेंगे। तो ऐसा उनसे बोल करके आप विदा ले सकते हैं और अपना अगला फ़ॉलो-अप के लिए अगला समय निर्धारित कर सकते हैं, और उसपे फिर बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोगों के पास तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, काम शुरुआत ही नहीं करते हैं। 4 साल से कई बंदे मेरे साथ लगे हुए हैं, जिनका डाउट ही क्लियर करते आ रहा हूँ मैं, है ना? तो कहने का मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके पास जब भी बैठते हैं तो खाली प्रश्न उत्तर ही चलता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या हम आपके किसी प्रश्न या चिंता पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह मिल सकते हैं? उनसे समय ले लो। अगर वो ज़्यादा, आपको और कहीं जाना है और भी प्लान दिखाना है, क्योंकि भैया एक ही जगह तो आप नहीं बैठ सकते ना। तो आपको उनसे समय ले लेना है, और फिर उस समय पे आपको उनको मिल करके, और तब तक आपके पास भी रहेगा जो चीज़ें आपको नहीं आता, वो आप अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से उसको सीख लीजिए। कि भई सर उनका इस तरह का भी क्वेश्चन था सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू में वो बात कर रहा था, तो मैं कैसे उसके पास मतलब किस तरह का मैं जवाब उसको दूँ, है ना? तो मैं आपको हेल्प करूँगा उसके लिए। आप कहीं भी फँसते हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, मैं हूँ ना आपके साथ में। आप बस एक फ़ोन लगा देना, फ़ोन ना उठे तो एसएमएस डाल देना, मतलब व्हाट्सएप कर देना। संपर्क जानकारी प्रदान करें। देखिए, आगे की पूछताछ के लिए अपना संपर्क विवरण साझा करें। उदाहरण दिया गया है, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। उनको बोल के अपना नंबर देके निकल लेना है वहाँ से। आभार प्रकट भी करना है। देखिए, साथ-साथ उनको आभार भी प्रकट करना है कि उनके समय और विचार के लिए उन्हें धन्यवाद देना है आपको, कि उन्होंने आपको समय दिया, और उनका वो भी जो भी विचार रखेगा अपना बताएगा।
कि ये सब फालतू है, कि ये है, वो जो भी विचार है उनका, है ना? कंपनी भाग जाती है ना? तो वो सारे विचार पे आपको माने उनको आभार प्रकट करना है कि नहीं सर, आपने बहुत अच्छा अपने विचार को अपना व्यक्त किया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ इस अवसर को जानने के लिए समय निकालने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। तो इस तरह से आपको उनको कृतज्ञता, आपको आभार प्रकट करना है। फॉलो अप 29वां आ गए, लास्ट पोज़ीशन पे है, चिंता मत कीजिए, टाइम हो चुका है, कई लोग घड़ी देख रहे होंगे। तो आप लोग लेट किए तो मैं थोड़ा-सा इधर लेट किया, लेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉलो अप करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, बिज़नेस प्लान दिखाने के बाद उन्हें तब तक फॉलो करते रहें जब तक वे जॉइनिंग ना कर ले। समझ में आ रहा है ना? फॉलो अप करना है। कल हमारे एक सर बता रहे थे कि सर हम फॉलो अप करते हैं, तो 2-3 बार फॉलो अप करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो नहीं, फॉलो अप तब तक कर रहे हैं जब तक वो जॉइन ना कर ले, या तो तंग आकर के जॉइन करेगा या तो बोलेगा यार मेरे को करना ही नहीं है, ना बोल दे वो। जब तक वो ना नहीं बोलता, तब तक आपको उसको फॉलो अप करते रहने का है। उदाहरण, मैं जाँच करना चाहता था और देखना चाहता था कि हमारी चर्चा के बाद आपके पास कोई अतिरिक्त प्रश्न है या नहीं। अब जैसे आपने उनको 4 दिन बाद फ़ोन किया, आपने 2 बार 3 बार तो लगातार देखिए, जब आप प्लान करते हैं तो प्लान करने के 24 घंटा के अंदर में आपको फ़ॉलो अप करना है, कि सर हमने प्लान दिखाया, कि हमारे सीनियर ने जो प्लान दिखाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या चीज़ अच्छा लगा? आगे का क्या रणनीति, आगे का कैसे हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं? तो आपने बोला तो बोला नहीं सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ये है, वो है, घुमा दिया। तो आप दूसरे दिन फ़ोन करेंगे, फिर बात करेंगे, ऐसा दिन 3-4 दिन आपने किया, उस 3-4 दिन घुमा दिया। अब आपको फ़ॉलो अप 1 आध महीने के अंदर फिर करिए उनको कि सर अगर देखिए आप होते तो हम और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए, कोई बात नहीं, अभी भी समय है सर। आप जो प्रश्न उत्तर हमारा जो चला, हम लोगों ने जो बैठ कर के जो बहुत सारी बातें किया, तो उसपे आपका क्या मानना है और क्या आप माने और क्या जानना चाहते हैं? सर बताइए मुझे, मैं आपका हेल्प करता हूँ। तो इस प्रकार से सर आपको फ़ॉलो अप करने का है और ज़रूर कामयाब होंगे। हाँ और ना के लिए तैयार रहें। देखिए, हमेशा हाँ और ना के लिए आपको तैयार रहना है, कभी आपको डिमोटिव नहीं होना है। अपना बिज़नेस प्लान दिखाने के बाद हमेशा हाँ या ना के लिए तैयार रहें। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपको यस बोलेगा, आपके साथ जुड़ेगा, है ना? तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है आपको, कभी भी आपको नर्वस नहीं होना है, कि यार मैं जिसको भी बताता हूँ नहीं बोल देता है, नहीं आता मेरे साथ, नहीं जुड़ते मेरे साथ। आपका काम है बस लोगों को कंटिन्यू कंटिन्यू बात करना, आपका काम है प्लान दिखाना, शो द प्लान, एसटीपी करना आपका काम है। अगर अब सामने वाला नो बोलता है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, मतलब वो आपको बता रहा है कि अगले आदमी के पास आपको जाना है। नो मतलब इन का मतलब होता है नेक्स्ट, ओ का मतलब होता है वन, है ना? तो नेक्स्ट वन, नो कह दिया मतलब नेक्स्ट वन, आपको अगला देखना है। अब इसका लिस्ट से आप नाम काट दीजिए कि अब ये इसको फॉलो करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने हाँ या ना तक पहुँच गए, है ना? अगर गेस्ट हाँ कहता है, तो उसे जॉइन करा लें और आगे की ट्रेनिंग कराएँ। जैसे कि आज जो हो रहा है, ये ट्रेनिंग हो रहा है, तो जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, ट्रेनिंग किस पार्ट में हैं। तो इसी तरह की ट्रेनिंग में उनको आने की आमंत्रित करें, ज़ूम में आने की आमंत्रित करें, फिजिकल मीटिंग, आपका वीकली मीटिंग, जो भी होता है, वहाँ पे उनको आने की आमंत्रित करें। जो जॉइन करा लिए, उनको क्या करने का है आप सभी को? मीटिंग में लाने का है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल डिजिटल हो, ओके? तो अरे! आइए हम आगे चलते हैं। अपना बिज़नेस प्लान रोज़ाना दिखाएँ। जी हाँ, आपको अगर कामयाब होना है तो आपको रोज़ प्लान दिखाना है। हर दिन नए गेस्ट को अपना बिज़नेस प्लान दिखाएँ। अपना जितनी आप आप जितनी अधिक बिज़नेस प्लान दिखाएँगे, आपकी सेल्स क्लोज़ होने की संभावना उतने ही अधिक होगा। अब कोई आदमी 6 महीना में माने सॉरी महीने-महीने में, हफ्ता में 1 दिन याद आता है उसको, कब? मंडे को पे आउट बनता है तो उसको याद आता है, वो घर से फील्ड में निकलता है। फिर मंडे के बाद फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे तक वो संडे तक वो पता नहीं उस लीडर का। फिर मंडे को जब पे आउट देखेगा ना लोगों का, अरे यार मैं तो नहीं किया, मुझे नहीं आया, लेकिन टीम में तो किसी ने किया, किसी को आया, फिर वो एक दिन मंडे को फिर एक्टिव होता है। तो ऐसा मंडे मंडे काम करने वाला का जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। तो आपको मंडे मंडे प्लान नहीं करना है, डेली करना है, रोज 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 सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। और आप एक दिन में एक कम से कम करो यार, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक तो कम से कम करो। अगर एक से अधिक कर सकते हो तो वो ज्यादा
आप कामयाबी की ओर ज़्यादा जाएँगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सेल्स क्लोजिंग होने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक आज का ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है। मैं सुखदेव सोनवानी एक बार फिर से आप लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना कीमती वक़्त निकाला और आज के ज़ूम सेशन में आए। अभी भी हमारे साथ में काफ़ी लोग बने हुए हैं। मैं चाहूँगा वीडियो को Recording stopped. सेव कर लें। जी, सेव कर लें ताकि हमें इस वीडियो को यूट्यूब में डाल देंगे तो लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को इसका हेल्प मिलेगा। आज की जो एनर्जी मैंने लगाया प्लान दिखाने में, लोगों को ये युगों-युगों तक यूट्यूब में डल जाएगा। वो कैसे होगा सर, ये कहाँ से होगा सेव? वो हो गया, हमारे भाई साहब कर रहे हैं, सुनील कर लिए हैं, वो अपने चैनल में डालेंगे, उसके बाद आपको हमें सबको मिल जाएगा। मैं उनका चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा। तो वीडियो आज का रिकॉर्डेड हो गया है, पूरा फिर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यूट्यूब में फ्री में मिलेगा, लेकिन ये पीपीटी अगर आपको चाहिए, तो इस पीपीटी के लिए पे करना होगा 99 रुपीज़। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने जो है ज़ूम सेशन अटेंड किया। तो मैं फीडबैक के लिए हमारे टॉप मोस्ट लीडर मिस्टर जेके साहू सर को बुलाना चाहूँगा, कल वो मिस कर गए थे, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज अगर वो हैं, तो अभी अपना फीडबैक रखेंगे सर। वेलकम जेके सर। धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे जूम सेशन में जितने भी पार्टिसिपेट जो है अभी भी हमारे पास जो है 14 पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं। और आज का जूम मीटिंग में स्टार्टिंग से ही मैंने अटेंड किया हूँ। बहुत ही काबिले तारीफ जो है पीपीटी के द्वारा जो हम प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें, और जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठते हैं तो हमारा शुरुआत कैसे होना चाहिए, किन-किन चीज़ों को हमको फोकस करना है ना? बैठने-उठने का तरीका से लेकर के पूरे लास्ट क्लोजिंग तक के जितने भी पॉइंट वार माने एक-एक बिंदुओं पर जो आपने पहल किया वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और यही जो है मेन माने कहना चाहिए नॉलेज यही है, जिनको हम माने लोगों को बताते हैं, अपने टीम के लोगों को। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक तरीके से माने हमेशा के लिए ये हमको मिल गया कि हम किस तरीके से माने हम प्रोस्पेक्ट को जो है पूरा क्लोज करें। और ये बेसिक चीज़ों को हमको जानना ज़रूरी है अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। और सारी तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो हमारा मेहनत बेकार हो जाता है। हम 4 प्लान की जगह भले ही 2 प्लान करें, लेकिन वो 2 प्लान ऐसे करें कि जिसको पूरा ए टू जेड माने शांत जगह पर या है ना, माने हर एक बिंदुओं को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो भी यहाँ पर बताया गया उनका अगर हम पहल करते हैं, तो हमारा 100% चांस रहता है कि हम उस प्रोस्पेक्ट को हम पूरा क्लोजिंग कर पाएँगे। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीके से आज का जूम सेशन रहा सर। और माने मानकर चलिए अब तक का सबसे बेहतरीन माने प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें को लेकर के अब तक का सबसे बेहतर माने आज प्लान हुआ है। और मैं चाहूँगा कि ये बातें पूरे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग अगर समझे होंगे तो। और ये अच्छी बात ये है कि ये हमारे सुनील भाई के द्वारा जो है माने वो सेव भी किया गया है और यूट्यूब के थ्रू ये हमको बाद में मिल भी जाएगा। तो ये बातों को हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, तो उसका हम रीज़न खोजते हैं कि यार मैंने तो प्लान बहुत ज़बरदस्त किया और माने रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो कहीं न कहीं हम कोई न कोई पॉइंट से चूक जाते हैं और उनका हमको एहसास नहीं हो पाता है कि हमने गलती कहाँ पे किया। अब ये जो पॉइंट है इसमें इतना माने बारीकी से वो सारा चीज़ को बता दिया गया है कि एक आदमी जो है उस इसको अगर स्टडी करेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने प्लान तो किया, लेकिन उसमें कौन-कौन से जगह पर मैंने मिस्टेक किया, जिसके थ्रू माने मैं क्लोजिंग नहीं कर पाया। तो ये अपने माने काम को जो है चेक आउट करने का एक एक माने कहना चाहिए एक दर्पण बन गया, कि जिसके थ्रू हम जो है कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर गलती हुआ है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार रहा सर। और ये हमारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पीपीटी के द्वारा जो आपने प्लान किया है, ये हमेशा-हमेशा के लिए माने हमारे पास में रहेगा ये। और बाकी बहुत ज़बरदस्त है, इनका पालन हर लीडर्स को करना चाहिए। और आज के ज़ूम सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो निश्चित रूप से बहुत कुछ माने खो दिए मानकर चलो, हालाँकि वो मिल जाएगा बाद में। लेकिन लाइव शो का माने जो महत्व होता है, वो बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन लाइव जो हमने देखा, वो बहुत ही माने एकदम काबिले तारीफ़ रहा और बहुत ही ज़बरदस्त था।
फुल एनर्जी के साथ में आपने जो है प्लान प्रेजेंटेशन किए हैं, इसके लिए दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एवं सभी लीडरों को धन्यवाद, जो आज आपने जो है एक टाइम से जो है आकर के उन महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने सीख लिया जो नेटवर्क मार्केटिंग का माने इसको जो हम 4 बेसिक ट्रेनिंग में जो सीखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से सिखाया गया है और बड़ी-बड़ी कंपनियों में इसी चीज़ को जो है वहाँ पर जो है बोर्ड जो है सिखाया जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एमडी सर को और आगे हेमनाथ सर जी। प्लीज़ वेलकम सर। जी, कंटिन्यू हेमनाथ जी, आप भी अपना फीडबैक रखें। वेलकम हेमनाथ सर। लगता है हेमनाथ जी का कोई कॉल वगैरह आ गया है क्या? मानिक राज जी सर। हाँ, जी हेमनाथ जी। आज के इस जूम प्लेटफॉर्म में वर्क फ्रॉम होम के इस मीटिंग में बहुत ही शानदार आपके द्वारा प्रेजेंटेशन किए गए सर। और सही बात है सर कि जो निरंतर सीखने के लिए जो उपस्थित रहते हैं वो बिल्कुल एक नया खतवा बनाते हैं अपने लिए। और आज आप जो स्टेप बाय स्टेप हमको एक बहुत शानदार नया चीज सीखने को मिला कि हमको वाकई में हम कहाँ गलती करते हैं। हम ओवर स्पीच दे देते हैं कहीं पे, जैसे हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा बात बोल देते हैं। तो आपके द्वारा आज बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिला कि हमको प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है। जितना जरूरत है उतना ही बोले, शांत जगह में बैठ के बोले। और है ना, हम लोग वर्क फ्रॉम होम के इस वे में कभी-कभी होम मीटिंग करते हैं फिजिकल में। तो उस स्तर पे आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है बहुत ही भविष्य में काम आएगा। और धन्यवाद सर आज के इस नया सिखाने का एक जो आज के जो स्काई बीच वर्ल्ड स्काई बीच ग्लोबल डायमंड के जो बैनर तले आज हमको बहुत अच्छा सीखने को मिला। हम जितना भी स्टेप बताए बिल्कुल हमारे माइंड में बसा लिए हैं और ये इस पे हम काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आज का जूम मीटिंग यहीं पे अपन समापन भी करेंगे लास्ट में, क्योंकि और कोई बोलना चाहता है तो अनम्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा सुनील अगर कंफर्टेबल ज़ोन में हैं, मेरे ख्याल से मानिक जी का तबीयत खराब है, तो वो बोल नहीं पाएँगे, घर में उनका नेटवर्क सही नहीं होगा। और सुनील अगर बोल पाएँगे तो अपना 2 शब्द रख सकते हैं, आपने रिकॉर्डिंग किया है। तो कितना मिनट का है लगभग और कब वीडियो मिल जाएगा हमारे टीम को?